अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द नॉलेज विजिटरी। आज हम इस वीडियो में जूनियर कंप्यूटर ऑपरेटर का पेपर डिस्कस करेंगे जो कि पीपीएससी ने 26 अगस्त 2023 में लिया था। चलें टाइम ज़ाया किए बगैर वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी 2 डिजिट नंबर डिवाइजेबल बाय 9। तो 2 डिजिट नंबर जो 9 पे डिवाइड हो सकते हैं वो 10 डिजिट हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, वाई बाइनरी डिजिट्स नीड मोर स्पेस। तो बाइनरी डिजिट्स जो कि 0101 वाले नंबर्स हैं, जो कि कंप्यूटर की एक लैंग्वेज है, तो उन्हें ज़्यादा स्पेस की क्यों ज़रूरत होती है? क्योंकि बाइनरी कोड्स बहुत बड़े होते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, द शॉर्टकट की फॉर न्यू स्लाइड इन पावर पॉइंट। तो पावर पॉइंट में नई स्लाइड लेने के लिए उसकी शॉर्टकट की है Ctrl+M। शॉर्टकट की इसके बारे में काफ़ी क्वेश्चंस पेपर में मौजूद थे। जूनियर कंप्यूटर ऑपरेटर के सिलेबस में उन्होंने 80% कंप्यूटर का क्वेश्चंस कहा था, लेकिन पेपर में 92 से 93% तक कंप्यूटर के क्वेश्चन मौजूद थे और जो 6-7 क्वेश्चन थे वो जनरल नॉलेज के क्वेश्चन थे, जिसमें पाकिस्तान अफेयर और इस्लामियत के क्वेश्चंस भी शामिल थे। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, शॉर्टकट की टू ओपन डॉक्यूमेंट इन MS वर्ड। तो किसी भी डॉक्यूमेंट को ओपन करने के लिए उसकी शॉर्टकट की है Ctrl+O। शॉर्टकट की टू सिलेक्ट ऑल डॉक्यूमेंट। तो सारे डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करने के लिए Ctrl+A यूज़ किया जाता है। इन MS वर्ड व्हाट इज़ द शॉर्टकट की फॉर फॉन्ट साइज डिक्रीज। तो MS वर्ड में फॉन्ट साइज को कम करने के लिए शॉर्टकट की Ctrl+ओपन ब्रैकेट यूज़ की जाती है। बायोस स्टैंड फॉर। तो बायोस का मतलब होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ICT स्टैंड फॉर। तो ICT का मतलब है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। शॉर्टकट की फॉर अलाइनमेंट। तो अलाइनमेंट करने के लिए शॉर्टकट की Ctrl+E यूज़ की जाती है। प्रेजेंटेशन पेजेस इन पावर पॉइंट आर कॉल्ड। तो पावर पॉइंट पे जो प्रेजेंटेशन पेजेस होते हैं उन्हें हम स्लाइड्स बोलते हैं। डाटा शोज इन वर्कशीट एज रोज एंड कॉलम्स। तो वो कौन सी एप्लीकेशन है जिसमें डाटा रोज एंड कॉलम की शक्ल में होता है? तो वो है MS एक्सेल। सिंगल यूनिट ऑपरेटिंग सिस्टम। तो उसमें से जितने भी MCQs ऑप्शन थे उन सब में से DOS सिंगल यूनिट ऑपरेटिंग सिस्टम था। DOS के बारे में एक और क्वेश्चंस भी पेपर में आया हुआ था। रैम स्टैंड फॉर। रैम का मतलब होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। इंटरनेट इज़ डिफाइंड एज। तो इंटरनेट की डेफिनेशन 4 ऑप्शंस दिए हुए थे, सबसे सूटेबल थी द इंटरकनेक्टेड नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स। विच वन इज़ यूज एज रीड एंड राइट। वो कौन सी मेमोरी है जिसको रीड एंड राइट दोनों के लिए यूज़ किया जाता है? तो वो है रैंडम एक्सेस मेमोरी, जिसे हम रैम भी बोलते हैं। विच सॉफ्टवेयर इज़ यूज वैन समवन वॉन्ट्स टू प्रेजेंटिंग टॉपिक। जब किसी ने प्रेजेंटेशन देनी होती है तो वो कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ करता है? तो हम पावर पॉइंट यूज़ करते हैं इसके लिए। अनडू शॉर्टकट की। किसी भी टास्क को अनडू करने के लिए हम Ctrl+Z यूज़ करते हैं। शॉर्टकट की ऑफ पेज डाउन। तो एक पेज नेक्स्ट जाने के लिए उसकी शॉर्टकट की होती है Shift+Arrow डाउन। फॉर डिलीट फ्रॉम लेफ्ट साइड ऑफ कर्सर। तो अगर हमने कर्सर के लेफ्ट साइड से कोई करैक्टर डिलीट करना है तो हम बैकस्पेस यूज़ करते हैं। इफ़ यू वॉन्ट टू अटैच प्रिंटर विद कंप्यूटर व्हाट इज़ नेसेसरी। अगर आपने कंप्यूटर के साथ प्रिंटर को अटैच करना है तो हमें केबल की ज़रूरत होती है। MS PowerPoint इज़ अ सॉफ्टवेयर फॉर्मेशन ऑफ विच फाइल्स। तो MS PowerPoint PPT फाइल्स बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। DMA स्टैंड फॉर। तो DMA का मतलब है डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। EBCDIO स्टैंड फॉर। तो EBCDIO का मतलब है एक्सटेंडिंग बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। व्हाट इज़ मीनिंग ऑफ मॉडिफाई। तो मॉडिफाई का मतलब है चेंज।
व्हाट इज़ मीनिंग ऑफ टू पोक वंस नोज? तो टू पोक वंस नोज का मतलब है टू इंटरफेयर, जिसका मतलब है किसी के काम में मुदाखलत करना। व्हाट इज़ मीनिंग ऑफ क्वारंटीन? तो क्वारंटीन का मतलब है आइसोलेशन यानी तन्हाई। व्हाट इज़ मीनिंग ऑफ अल्फ़ा एंड ओमेगा? तो अल्फ़ा एंड ओमेगा का मतलब है बिगनिंग एंड एंड। वेयर द मुस्लिम डेलीगेशन मेट इन 1906? तो 1906 में मुस्लिम डेलीगेशन शिमला में मिला था। व्हाट आर डेडिकेटेड कंप्यूटर्स? तो पेपर में एक क्वेश्चन ये पूछा गया था कि डेडिकेटेड कंप्यूटर्स क्या करते हैं। तो डेडिकेटेड कंप्यूटर्स ऐसे कंप्यूटर्स होते हैं जिन्हें एक सिंगल टास्क असाइन किया जाता है और वो जस्ट वही टास्क करते हैं। खिलाफत मूवमेंट वॉज स्टैटिक बाय? तो खिलाफत मूवमेंट मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने स्टार्ट की थी। B2:B6 इन एक्सेल रिप्रेजेंट? तो कोलन का मतलब है कि B2 से लेके B6 तक जितने भी सेल्स आते हैं तो वो सारे इसमें ऐड होते हैं। तो इसका राइट आंसर था फ्रॉम सेल B2 टू B6। व्हेन लाहौर रेजोल्यूशन वॉज अकर्ड? तो लाहौर रेजोल्यूशन 1940 में हुई थी। खुशहाल खान खट्टक वॉज पोइट ऑफ विच लैंग्वेज? तो खुशहाल खान खट्टक पश्तो के पोइट थे। ऑफ्थाल्मोलॉजी इज द स्टडी ऑफ? तो ऑफ्थाल्मोलॉजी इज द स्टडी ऑफ आइज। बाय डिफ़ॉल्ट हेडर एंड फुटर इज इन विच मेन्यू? तो हेडर एंड फुटर इंसर्ट मेन्यू में होता है। विच टूल इज़ यूज टू कनेक्ट द नियर बाई डिवाइसेज? तो नियर बाई डिवाइसेज को कनेक्ट करने के लिए ब्लूटूथ यूज़ किया जाता है। ऑप्टिकल लेज़र इज़ यूज इन विच टाइप ऑफ माउस? तो कौन से माउस में ऑप्टिकल लेज़र यूज़ किया जाता है? तो उसे ऑप्टिकल माउस ही कहते हैं। ईमेल इज़ यूज टू सेंड? तो ईमेल क्या सेंड करने के लिए इस्तेमाल होता है? तो उधर ऑल ऑफ दीज वाला ऑप्शन करेक्ट था, क्योंकि ए ऑप्शन में वीडियो था, सेकंड ऑप्शन में ऑडियो था और थर्ड ऑप्शन में डॉक्यूमेंट था। तो ईमेल के थ्रू हम ये तीनों चीज़ें ही सेंड कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑल ऑफ दीज था। व्हाट इज़ यूनिट ऑफ प्रेशर? तो प्रेशर का यूनिट है पास्कल। एलेक्जेंड्रिया इज सिटी एंड सी पोर्ट ऑफ विच कंट्री? तो एलेक्जेंड्रिया इजिप्ट की सिटी और सी पोर्ट का नाम है। पुलिट्जर प्राइज इज गिवन फॉर? पुलिट्जर प्राइज एक अवार्ड का नाम है जो कि जर्नलिज्म और लिटरेचर के लिए दिया जाता है। फाइडल कास्ट्रो बिलोंग्स टू विच कंट्री? तो फाइडल कास्ट्रो क्यूबा के फॉर्मर प्रेसिडेंट का नाम है। एवरी वर्कर डैश ऑन ड्यूटी? तो एवरी वर्कर वॉज ऑन ड्यूटी इज़ द राइट ऑप्शन। गज़ल के आखिरी शेर को जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है उसे क्या कहते हैं? तो हम उसे मक्ता बोलते हैं। सबसे तवील नज़म को क्या कहते हैं? सबसे तवील नज़म को मसनवी बोलते हैं। एंड और इज़ विच ऑपरेशन? तो एंड और एक लॉजिकल ऑपरेशन है। वेयर डज डाटा स्टोर परमानेंटली? तो डाटा हार्डवेयर में स्टोर हो जाता है परमानेंटली। MS वर्ड इज़ विच टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर? तो MS वर्ड एक वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर है। तो ये था जूनियर कंप्यूटर ऑपरेटर का पेपर जो कि PPSC ने 26 अगस्त 2023 में लिया था। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है उसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको हर आने वाली वीडियो की अपडेट मिलती रहे। इसके अलावा वन पेपर MCQs की तैयारी करने के लिए बहुत अच्छा मटीरियल मेरे चैनल पर आपको मिल जाएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।